नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का पुनः एक बार अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने शनि के मंत्र सीखने का प्रयास किया था। आज हम सभी सीखेंगे सूर्य के मंत्र को। वेदों में सूर्य के बहुत से मंत्र दिए गए हैं, परंतु सूर्य के जो बहुत सरल जो मंत्र हैं वह आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और सूर्य प्रत्येक के जीवन में अत्यंत लाभदायी हो, इस तरह की प्रार्थना की गई है। ओम शं नो अग्निर्ज्योतिर्णीको अस्तु, शं नो मित्ता वरुणावश्विनाशं, शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु, शं न इषुरो अभिवातु वातः। यह ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है और ऋग्वेद में इस मंत्र के माध्यम से कहा जा रहा है, हे ईश पावन चंद्र रवि हमारे दुख संताप मिटावें, दिवस प्रमोद पूर्ण रजनी भी सुख सौंदर्य बढ़ावे। तो ये सुख सौंदर्य बढ़ाने के लिए प्रत्येक लोग प्रत्येक दिन कुछ न कुछ करते हैं। जिस प्रकार नाना प्रकार के अलंकार से अलंकृत होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने इष्ट देवता के प्रसन्नार्थ सूर्याष्टक अवश्य गाना चाहिए, करना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं सूर्याष्टकम। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं भास्करं नमोऽस्तुते, सप्ताश्वर रथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। वृंहितं तेजः पुञ्जं च वायुमाकाशमेव च, प्रभं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलविभूषितं, एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमूलनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ॐ तत्क्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमच्चरत्, पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं, शृणुयाम शरदः शतं प्रभवाम शरदः शतम्, अदिनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इस प्रकार हम सभी प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से सूर्याष्टक का पाठ अवश्य करना आना चाहिए, जिससे कि
भगवान ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी के लिए मैं प्रत्येक दिन इसी प्रकार के सुंदर सुंदर उक्तियां, शुक्तियां, साथ ही साथ सुविचार मैं लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। आपको इसी प्रकार के नॉलेज इस विदर्शी नॉलेज सेंटर के माध्यम से मिलते रहते हैं। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आगे जो कुछ भी आपको मैं नया वीडियो डालूं तो आप सब तक वो सीधा बहुत जल्द पहुंच जाए। और क्योंकि कहा भी गया है, सवेरा उन्हीं के लिए होते हैं जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं छोड़ते। ठीक है, जिंदगी में कुछ भी पाने की जो उम्मीद जिनके पास में होते हैं, जिंदगी में कुछ पाने की जिनके पास उम्मीद होते हैं, उन्हीं के लिए सवेरा होता है। क्योंकि जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, तो इसलिए आप जिंदगी में यदि कुछ पाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहें। और इसी तरह से अनेकानेक सुविचारों के साथ साथ अनेकानेक श्लोक, अनेकानेक ग्रंथों का अध्ययन, अनेकानेक योगाभ्यास आदि अनेक नॉलेज का आप अपने जीवन में अर्जन करेंगे। क्योंकि कहा गया है कि वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इसलिए अभी भी समय है, जागें, समय पर अपने लक्ष्य को पहचानें, और बिना लक्ष्य के पहचाने आप कार्य करेंगे नहीं। इसलिए किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिट जाते हैं। अतः आशा की किरण जगाए रखिए अपने जीवन में। और सूर्य की किरण व्यक्ति को जगा देता है, और आशा की किरण व्यक्ति के अंदर सोई हुई चेतना को जगा देता है। इसलिए आप अपने आप को जगाए रखें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जीवन में यदि कुछ करना है तो आपको खुद अकेले ही करना होगा। क्योंकि भगवान गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव अकेले खड़े होने का साहस कीजिए। दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। दुनिया आपको ज्ञान देगी, साथ नहीं देगी। इसलिए जहाँ कहीं भी हैं, अकेले खड़े होने का प्रयास कीजिए। और अकेले तभी तो खड़े होंगे जब आप सदैव प्रथम स्थान में रहेंगे। कहाँ? मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में और क्षमा करने में, और अपनी गलती को मान लेने में। जब आप प्रथम रहेंगे तो सदैव आप अकेले खड़े होने का साहस कर पाएंगे। और यह सब कुछ आता है तब जब आप निस्वार्थ कर्म करते रहेंगे। तो जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। हमने देखा है कई लोग हमें क्या कहा कि अरे क्यों बेवजह आप इस तरह की वीडियो बनाते हो। तो मैंने कहा उनसे, निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा लेट होगा पर लेटेस्ट होगा। तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। आप अपनी निरंतरता बनाए रखिए, अपने कार्यों में कंटिन्यूटी लाते रहिए। और कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि सर आप बहुत से सुविचारों को देते हैं। तो हाँ, मैं बहुत से सुविचारों को इसलिए देता हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि जीवन अल्पकाल है और सीखना बहुत है। ऐसे हालात में अधिक से अधिक हमें प्रयास करना है अर्जन। क्योंकि इतना अर्जन करेंगे तो थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में रह जाएगा। जो हमारे ऊपर बीत रहा होगा या जो हमारे लिए अनुकूल होगा उसे हम ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि कहा भी गया है ना कि दुनिया में दो तरह के पौधे होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो दुनिया में दो तरह के पौधे होते हैं जो कभी नहीं मुरझाते हैं। दुनिया में दो ही तरह के पौधे होते हैं
जो कभी नहीं मुरझाते हैं, वो कौन होते हैं? बताइए बताइए बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए। बोलिए। आशा। आशा, जीवन में कुछ करने की आशा यदि मुरझा गई तो आप क्या हो जाएंगे? बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अपने आशाओं को, अपने विश्वास को, अटूट विश्वास को, निस्वार्थ प्रेम को टूटने मत दीजिए। दो चीजें मुरझा गई, आशा के साथ निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास, ये दो चीजें हैं जो कभी मुरझाते नहीं। इसलिए अपने जिंदगी में इन दो चीजों को कभी मुरझाने नहीं दीजिए। जीवन बांसुरी की तरह होना चाहिए। बांसुरी में आप देखते होंगे कि अनेक बाधारूपी छिद्र होते हैं, लेकिन जिसे बजाना आ जाता है उसे जीना आ जाता है। ठीक है, बांसुरी की तरह हम सभी का जीवन है, जिसमें बाधारूपी बहुत सारे छेद हैं, है ना, लेकिन जिसे बजाना आ गया उसे जीना भी आ जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है, तो मानव की मानवता खत्म हो जाती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो गुजर गए उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी आप खो देंगे। इसलिए जिंदगी में सदैव आगे की ओर अग्रसर होते रहें। हाँ, उससे अनुभव लेना है, परंतु उस पर ज्यादा गहन चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे भविष्य कहते हैं ना, गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत् वर्तमाने न काले न प्रवर्तन्ते विचक्षणा। जो विचक्षण लोग होते हैं वो सदैव आगे की ओर अग्रसर होते रहते हैं, अच्छे अच्छे विचारों को ध्यान में लाते रहते हैं। इसलिए अच्छे विचार और अहिंसा का प्रचार करें, और यही जीवन का सार होना चाहिए। क्योंकि जीवन में एक कड़वा सत्य है। क्या कड़वा सत्य है? माता पिता की नसीहत सबको बुरी लगती है, माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। माता पिता की नसीहत यदि आप मानते हैं तो माता पिता की वसीयत भी आपकी ही होगी, किसी और की नहीं होगी। और चलते चलते आप सभी को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में प्रसिद्ध है, जहां जितने भी सिविल पदाधिकारी हैं उन सभी के द्वारा यह सेलिब्रेशन किया जाता है। तो पुनः एक बार आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबने हमें ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगले नए वीडियो में हम लोग प्रस्तुत होंगे अनेक नई जानकारी के साथ।